दोस्तों, आप सभी लोगों ने यह एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखी होगी जिसमें एक लेडी जो कि 70-80 साल की होती है, जो प्रॉपरली नहीं चल पाती है। एक लड़का जो कि 20-22 साल का रहता है, जो कोई एक चॉकलेट खा रहा है और वहाँ पे खड़ा है पोल के सहारे टेक लेकर। यहीं पे एक यह लेडी उस लड़के से, उसकी जो छड़ी गिर गई है, वह लेडी कहती है, बेटा यह छड़ी उठा दोगे क्या? क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग महिला है, उठेगी, जब तक छड़ी उठाएगी बहुत मेहनत का काम होगा। उसने सोचा लड़का शायद मेरी मदद कर दे, तो लड़का कहता है जी माँ जी, और कहने के बाद भी वो वहीं पे खड़ा रहता है। वो लेडी थैंक यू तो बोल चुकी है, लेकिन वेट कर रही है कि लड़का छड़ी उठा दे, और छड़ी नहीं उठाता। और वो लेडी खुद ब खुद थोड़ा सा इरिटेटेड फील करती है और गुस्से में जाके छड़ी खुद से उठाती है। जैसे ही वो उठाने के लिए झुकती है, और तुरंत ही एक बहुत बड़ा पियानो उसी सीट पे जहाँ वो लेडी बैठी होती है, उसी सीट पे वो बड़ा सा पियानो आके गिरता है। वो पियानो के गिरते ही उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। तो वह पलट के उस लड़के से कहती, थैंक यू बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। तो जी हाँ, मैं इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल बात छुपी हुई है, एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात छुपी हुई है। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी हम लोग जानेंगे। स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जाने वो स्टोरी। दूर कहीं गांव में, दूर अमेरिका के किसी गांव में, ऐसे समझिए अमेरिका के किसी गांव में एक रॉबर्ट नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि किसी भी तरह के ताले को खोलने में एक्सपर्ट था। वो किसी भी तरीके से कोई भी ताला हो वो बड़े आराम से उसे ओपन कर सकता था। यह चैलेंज भी था उसके लिए कि अगर किसी की कोई ताला नहीं खुल रही है, कोई चीज लॉक हो गया है, ले आओ, रॉबर्ट खोल देगा। रॉबर्ट कोई भी चाबी नहीं चाहिए उसे, सिर्फ ताला चाहिए, बंद है तो वो खोल देगा। तो ये चैलेंज था। लोग अद्भुत मानते थे इस चीज़ को कि किसी भी टाइप के कोई भी ताला, तिजोरी, कोई भी टाइप, छोटा बड़ा किसी भी टाइप के ताले हों, वो खोल देता था। और इस चीज़ को ताज्जुब मान के एक दिन एक कंपटीशन रखा गया कि भाई रॉबर्ट आ जाओ, तुम एक ताले को, हम सभी लोग इस चीज़ को जो मानते हैं, तो चलो इस चीज़ को नेशनलाइज करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे एक इवेंट करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं सभी को तुम्हारा टैलेंट। सभी लोग इकट्ठा हुए एक स्विमिंग पूल के चारों तरफ इकट्ठे हुए। स्विमिंग पूल में एक पिंजरा, केज, जिसमें लायन वगैरह रखे जाते हैं, आपने देखा होगा, उससे एक केज लिया और वहाँ उस स्विमिंग पूल में डालने की बात करी गई। लेकिन उसके अंदर रॉबर्ट होगा और रॉबर्ट को अंदर से ताला खोलना है, मतलब वो केज को खोलना है। अगर वो खोल के बाहर आ जाता तो सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं खोल के आ पाता है तो मतलब रॉबर्ट हार जाता है। रॉबर्ट बहुत चिल है, बहुत ही एक्सपर्ट होने के नाते वह बहुत चिल मूड में अंदर जाता है केज में, और केज को बंद कर दी जाती है और पानी के अंदर उसे धीरे धीरे नीचे करने लगते हैं लोग। लेकिन बीच में ही बता दिया जाता है उसे कि अगर तुम्हें लगता है और तुम हार मान लेते हो, क्योंकि आज तक कभी रॉबर्ट ने हार नहीं मानी, लेकिन आज अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम ये इमरजेंसी सायरन बजा देना, ताकि हम तुम्हें वापस ऊपर खींच लें, ताकि तुम्हारी जान बच सके। बस कुछ होना नहीं था। उस केज के अंदर उस रॉबर्ट को रखा गया, उसे अंदर डाल दिया गया। रॉबर्ट अपने साथ एक तार ले गया था, उस तार की मदद से उस ताले को खोलने की उसने सोची थी। वो जो दरवाज़ा था एंटी लॉक था, और उस लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे वो अंदर गया, लोग वेट कर रहे थे, कैमरास चारों तरफ लगाए हुए थे, फोटोग्राफ्स ली जा रही थी, रिकॉर्डिंग चल रहा था, लाइव इवेंट दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से रॉबर्ट अभी खोल के बाहर आएगा। 5 सेकंड बीते, 10 सेकंड बीते, और 1 मिनट इसी तरीके से देखते देखते बीत गया। और जैसे ये 1 मिनट बीता, दोनों ही पक्ष को घबराहट सी महसूस हुई। दोनों पक्ष, एक जो बाहर लोग वेट कर रहे हैं रॉबर्ट के बाहर आने का, और दूसरा रॉबर्ट खुद जो अंदर है, जिससे ताला अभी नहीं खुल रहा है। और एट लास्ट जब उसे लगा कि अब मैं ताला नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत हड़बड़ी में ताला खोलने की हर संभव प्रयास कर रहा था और नहीं खोल पाया, तो फाइनली उसने वो सायरन का बटन प्रेस कर दिया, जो कि उस केज के एक तिजोरी जैसा केज था, उसके अंदर वो बैठा था, और उसने प्रेस कर दिया और धीरे धीरे लोग उसे ऊपर खींचने लगे। अब इस इरिटेशन में कि बाहर आएगा तो लोगों को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग उसे आए थे देखने के लिए और उसका यह टैलेंट आजमाने के लिए। बट हुआ क्या कि जैसे वो गुस्से में उसने दरवाजे पे हाथ मारा और दरवाजा खुल गया। क्या चीज सीखने को मिला? एक्चुअल में पब्लिक के सामने वो हार चुका है, अपने आप वो जीत चुका है। उसने एक बहुत ही औसम चीज आज के डेट में सीखी है। वह औसम चीज आप सभी लोगों को भी समझ में आ जानी चाहिए थी कि कभी कभी ठहराव जरूरी है, कभी कभी रुक के सोचना जरूरी है, कभी कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। इतिहास गवाह रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो आज तक टैलेंटेड हुए हैं वो ज़्यादातर फेलियर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है।
ना करने पे ही बहुत ज़्यादा काबिलियत और तारीफ मिली है, क्योंकि जब लिमिटेड नंबर ऑफ काम आप करते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जैक्टली उसी स्टोरी पे वापस आता हूँ जहाँ उस चोर ने गलती क्या की, उसने हर संभव प्रयास किया उसे जल्दी जल्दी खोलने का। वो एक बार भी रुक के यह नहीं सोचा कि हो सकता है कि ताला खुल चुका हो या खुला हुआ रखा हो। लोगों ने लॉक करना भूल गए एक्साइटमेंट में, और आप अनलॉक कर रहे हो एक्साइटमेंट में, जो कि खुली हुई ताले हैं वहाँ पे। भाई सीधी सी बात है, कभी कभी आप भी देखते होगे यार मैं इतनी मेहनत कर गया, ये तो यहीं पे पड़ी हुई, ये तो ऐसे ही हो जाता। आपने भी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो यस एग्जैक्टली इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं और इसी को ठहराव कहते हैं। तो रुकिए, सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए, फिर काम करिए, शायद काम बन जाए आपका ज़्यादा बेटर दैट कंपेयर टू पहले। यस, उस एडवर्टाइजमेंट में भी यही था कि कभी कभी कुछ ना करके देखो, सही होगा। और सेम इस स्टोरी से भी एक रिलेट होता है कि ठहराव जरूरी है। रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर रखिए स्टेप। यूथ को यह मैसेज देना चाहता हूं मैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो एग्जाम्स देते हैं, कंपटीशन के एग्जाम देते हैं या फिर किसी भी टाइप के प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल देते हैं, लाइफ में एग्जाम देते हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले अपने आप को रोकें, पहले दिमाग लगाएं, सोचें, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करें। पहले से नहीं उस रॉबर्ट के जैसे कि वह दुनिया को बुला ले और हड़बड़ी में गलती करता चला जाए। हो सकता है उसने चाबी खोल ही रही हो, खोल दिया हो, लेकिन उसने धकेल के नहीं देखा कि वो दरवाज़ा खुल गया कि नहीं खुला, और खोले पड़ा तार टूटे चली जा रही। एग्जैक्टली तो आज का संदेश आप सभी लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी और यूथ के लिए भी, कि कभी कभी जब आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन भी होता है तो उस पर भी रुक के उतना ही समय देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या एक्चुअल में पूछना चाह रहा है। कभी कभी हमें बहुत तेज भी काम करना जरूरी नहीं होता। बड़े बुजुर्ग, कभी कभी आप भी स्टेप्स लें, वही जो एक प्रॉपर हो, लेकिन पहले रुक के सोच के स्टेप लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मैं श्याम सारे मिलूंगा फिर से वापस से इसी चैनल पे किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।